जय जगन्नाथ दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स को आज भी भारत में पारंपरिक रूप से एक टाबू के जैसा देखा जाता है और बहुत सारे जगहों पे महिलाओं को अपने पीरियड्स के दौरान रिलीजियस, सोशल और कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में महिलाओं को उनके पीरियड्स के समय चलते मंदिर में या किसी भी तरह का रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर घुसने की अनुमति नहीं है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साबरीमाला टेम्पल। इसके चलते महिलाओं को घर में भी खाद्य पदार्थ और घरेलू वस्तुओं को छूने की भी अनुमति नहीं है। पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसे मूवी देखने के बाद भी हम लोग ये समझने में सफल नहीं रहे कि एक अच्छे और बेहतरीन समाज का निर्माण एक अच्छे सेहत से होकर गुजरती है। और सबसे बड़ी बात, पीरियड पॉवर्टी से होने वाला देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान शायद लाखों करोड़ के बराबर होता है। हालांकि पीरियोडिक पॉवर्टी क्या है ये मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊंगा, पर उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 5 और गोल नंबर 6 है वो सबसे ज्यादा महत्व देता है जेंडर इक्वालिटी, उसके साथ साथ हेल्थ और सैनिटेशन को। स्पेनिश पार्लियामेंट ने 16 फरवरी को इनकैपेसिटेड पीरियड से पीड़ित महिलाओं के लिए बीमारी की छुट्टी को मंजूरी दे दी। It's to Spain now, where women suffering from painful periods may soon be entitled to paid time off work. Spain has approved the creation of a sick leave. It allows women suffering from incapacitating periods to take up to 5 days off from work. Well, moving on, the Spanish government has become the first in Europe to pass a law granting paid medical leave to women suffering from severe menstrual pain. और ऐसा करने में स्पेन यूरोप का पहला देश है। इसका मतलब स्पेन में महिलाओं के पास 3 से 5 दिनों तक की मंथली मेंस्ट्रुअल लीव लेने का विकल्प है अगर वो लोग अपने पीरियड्स के दौरान कर्म क्षेत्र में जाने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। Period poverty is a significant issue in our country, where many women and girls lack access to the menstrual hygienic product and education. भारत सरकार के एक स्टडी के अनुसार भारत में केवल 42% महिलाएं हैं जो कि अपने पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स का उपयोग करते हैं। और इसके चलते अगर हम लोग ग्रामीण इलाका में देखें तो वहां पे स्थिति और भी विकट है, क्योंकि एक सर्वे से दोस्तों हमें पता चला है कि केवल 16% महिलाएं ही अपने पीरियड्स के दौरान सैनिटरी प्रोडक्ट्स तक अपना पहुंच बना पाती हैं। वाटर एड इंडिया के द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 5 में से एक लड़की अक्सर अपने टॉयलेट या सैनिटरी प्रोडक्ट तक पहुंच के कमी के कारण उसका पीरियड शुरू होने के बाद ही वो स्कूल छोड़ देती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक प्रोडक्ट तक पहुंच के कमी के अलावा भारत में बहुत सारे महिलाओं को अपने पीरियड से संबंधित कल्चरल और सोशल स्टिग्मा का भी सामना करना पड़ता है, व्हिच कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल हेल्थ और पार्टिसिपेट फुली इन द सोसाइटी। बेटर मेंस्ट्रुएशन मैनेजमेंट से समाज और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ हो सकता है। इसका लाभ सिर्फ महिलाएं या औरत तक सीमित नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त महिलाओं के अनुपात में प्रत्येक 1% की वृद्धि के साथ देश की एनुअल पर कैपिटा इनकम में 0.3% की वृद्धि होती है। किशोर लड़कियां और लड़कों के बीच बेरोजगारी की खाई को कम करने के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में जीडीपी में 1.2% तक की वृद्धि होगी। पीरियड से जुड़ा आर्थिक बोझ बहुत ही कम उम्र में महिलाओं को प्रभावित करता है, जैसे कि उनके पूरे जीवन काल में उन लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग पूरे विश्व स्तर में 500 मिलियन महिलाओं और लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त सुविधाओं तक का पहुंच नहीं है। प्लान इंटरनेशनल यूके के रिसर्च से हमें पता चला है कि 14 में से 21 साल आयु की 10 में से 3 महिलाएं और औरतों को कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान फेमिनाइन हाइजीनिक प्रोडक्ट तक पहुंचने में या उनको खरीदने में समस्या हुई है और उनमें से 54% से ज्यादा महिलाओं ने विकल्प के तौर पे टॉयलेट पेपर का यूज किए हैं। Recent moves to address the period poverty around the world are encouraging. न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डेन ने अगले 3 वर्षों के लिए अपने स्टूडेंट्स को मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट प्रदान करने की प्लेज लिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रिटेन ने टैम्पन टैक्स हटाने के बाद मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत कम हो गया है। इसके ऊपर भारत में क्या चल रहा है ये तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, पर मैं देख रहा हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है या इस तरह के रिसर्च बेस्ड टॉपिक अगर आप लोग चाहते हो तो कृपया करके मेरे चैनल को भैया जी सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलिए जानते हैं इतिहास में इसके ऊपर क्या बताया गया है। सदियों से बहुत सारे संस्कृति में इसे डैटी, इंप्योर और यहां तक कि इविल के रूप में भी माना जाता है।
और इस विश्वास को मिथ्स और रिलीजियस टीचिंग्स के द्वारा कायम रखा गया है, जहां पे हमें यह मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि ये पाप है या इसको कंटामिनेशन के समान भी कभी कभी समाज में दोस्तों देखा जाता है। हिस्टोरियन नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के अनुसार ऐतिहासिक रूप से कई भारतीय संस्कृति में मेंस्ट्रुएशन को शुभ माना जाता था। इतना ही नहीं, मेंस्ट्रुअल ब्लड को देवी को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता था। और इस तरह का बात आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा स्कॉलर जेनेट चावला के द्वारा खुद की लिखी गई आर्टिकल मिथिक ओरिजिन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल टैबू इन ऋग्वेदा में। मेंस्ट्रुएटिंग महिला के साथ देवी की जैसा व्यवहार किया जाता था, जैसे कि यार समाज इस बात से हैरान था कि किस तरह एक लड़की के शरीर से खून निकल सकता है और वो उससे मरती भी नहीं। स्कॉलर जेनेट चावला ने यह भी बताया है कि हमारे ऋग्वेद में पीरियड्स के बारे में उल्लेख है, जहां पे वृत्रा करके एक दानव था और वो लोगों तक पानी को पहुंचने नहीं देता था और इसीलिए उसका नाम डेमन ऑफ द ड्राउट्स पड़ गया था। उसके बाद देवताओं के राजा इंद्र जी पधारे और उनके वज्र से वृत्रा के छाती पर वार करने के बाद उसका वहीं पे मौत हो गया और उसके बाद इंद्र जी ने पानी को लोगों तक पहुंचा दिया। पर ऋग्वेद में ऐसा भी दोस्तों उल्लेख किया गया है कि वृत्रा जो दानव था वो एक विद्वान ब्राह्मण थे और जिन्होंने ये बताया था कि स्त्रियों का मन अनुशासन नहीं रखता और उनके बुद्धि में भी ज्यादा वजन नहीं होता है। एक विद्वान ब्राह्मण को मारने के बाद इंद्र जी खुद पश्चाताप के बोझ के तले दबे हुए थे, इसीलिए वो औरतों के पास गए और उन लोगों को मजबूर किया उस अपमान को सहने के लिए। इसीलिए औरतों को हर महीने अपने ही खून से अपने पापों को धोने का सजा दिया गया और इसे एक शाश्वत सजा की तरह दोस्तों उस वक्त समाज में इसे माना गया। ये तो था इतिहास के बारे में। आज के जो बड़े बड़े कंपनीज अपने विज्ञापन के द्वारा पैड्स को प्रमोट करते हैं, वहां पे भी दोस्तों पैड के ऊपर रेड कलर की जगह ब्लू कलर दिखाया जाता है, जो कि समाज में एक नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स फैलाता है और उसके साथ साथ ये भी हमें बताता है कि इन सब चीजों को छुपाना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूं जो कि मैंने कभी कहीं पे पढ़ा था, इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका इंसानियत बड़ा होना जरूरी है। उसी तरह से इंसान का ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका सोच बड़ा होना जरूरी है। हम चाहे समाज में जितने भी आगे चले जाएं, हमारा सोच को बदलना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में पता चला होगा, आप अपने नॉलेज को भी अपडेट किए होंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे तरफ से, मुझे मेरे टीम को थोड़ा हौसला देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले ही इसी तरह के एक जबरदस्त वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।